वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूसन क्लासेज। आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस प्रकार से आपका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये आपका 31 नंबर प्रश्न से देखा जा रहा है, आपका 30 तक प्रश्न आपका कर लिया गया है। इसमें पहला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन आपका है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन डी आपका है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 32 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है बी, यानी कि बैल। आपको याद रखना है कि सैंधव स्थलों में सबसे ज़्यादा जो मोहरें जो उत्खनन हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा बैल जो है, बैल का सर्वाधिक उत्खनन हुआ था। ठीक है, यह प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न में चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। ऑप्शन सी आपका है कृषि संबंधी कार्यों के लिए। ऑप्शन डी आपका है उद्योगों के लिए। तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, यानी वह अपने नगर नियोजन के लिए। आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता यह शहरी सभ्यता थी, इस वजह से ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यानी ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर आपका प्रश्न है। 34 नंबर आपका प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? ऑप्शन आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों भारत में नहीं हैं, ये दोनों जो आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो आपको लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका लोथल जो है भारत के गुजरात राज्य में है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि लोथल जो है भारत में स्थित है। कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर आते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो प्रश्न का आपका देखा जा रहा है 35 नंबर प्रश्न के ऑप्शन आपका ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन आपका है हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन आपका बी है पश्चिमी भारत के ताम्र प्रसार संस्कृति में। ऑप्शन सी आपका वैदिक संहिताओं में। ऑप्शन डी आपके चांदी के आहत मुद्राओं में। तो 36 नंबर का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, यानी हड़प्पा की संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 37 नंबर प्रश्न पर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आपका है नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन आपका बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी आपका है मातृ देवी की उपासना की जानी जाती थी। ऑप्शन डी आपका है लोग लोहे से परिचित थे। तो 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपका है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 31 नंबर का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, कालीबंगा। तो आप याद रखी रहिएगा कि ईंटों का जो अलंकरण है यह आपका कालीबंगा से मिला है। अब एक प्रश्न आपसे यहाँ से और पूछ सकता है कि जो कालीबंगा है ये कहाँ पे पड़ता है? तो आप बताएंगे भारत में। अब भारत में कहाँ पड़ता है? तो भारत में राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर पर। मंडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो आपका 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चेनाब। चेनाब ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे आते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर आपका प्रश्न है 40 नंबर। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा सतलज, क्योंकि पंजाब में आपसे पूछा जाएगा तो लुधियाना शहर किस किनारे बसा हुआ है? तो ये भी सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगर सतलज नदी की बात किया जाए उद्गम तट कहाँ से है? तो मानसरोवर झील के पास राकस ताल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 41 नंबर।
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन आपका है धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। तो 41 नंबर का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, यानी कि धौलावीरा में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, आपसे एक प्रश्न इसमें पूछ सकता है कि आपका आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ यूपी में। कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। लोथल कहाँ पे है? तो लोथल आपका कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और लोथल में एक आपका पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम 42 नंबर प्रश्न पर। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन आपका है लाल, ऑप्शन आपका बी है नीला हरा, ऑप्शन सी आपका है पांडु, ऑप्शन आपका डी है नीला। तो आपका 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, यानी लाल रंग। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो भी मिट्टी होते थे वो जो आपका लाल रंग का होता था। अभी भी आप देखेंगे टेराकोटा जो होता है, जो पकी हुई मिट्टी होती है, उनका ये रंग जो है गिरवे कलर का होता है, मगर वही ललछौ टाइप में होता है, लाल में ही होता है। आपका 43 नंबर देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल। तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन डी, यानी आधि ऐतिहासिक काल। अभी मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक होता है प्रागैतिहासिक काल, उसमें आपका आता है पाषाण काल आता है, और आपका आधि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा आता है, और ऐतिहासिक काल में आपका वैदिक सभ्यता आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्रम में याद रखेंगे रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। 44 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन आपका है हड़प्पा, ऑप्शन बी आपका है कालीबंगा, ऑप्शन सी आपका है लोथल, ऑप्शन डी है आपका मोहनजोदड़ो। तो आपका जो कुआं है, ये घरों में के जो अवशेष मिले हैं ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पर। 45 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या क्या है? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जैन मार्शल, ईश्वर प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव, माधव रूप वस एवं बीवी राव। तो 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनका नाम बार बार पूछा जाता है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का। किस किस का ये खोज किए थे दोनों लोग, ये कमेंट में आप जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं 46 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 46 नंबर है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा एक समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर जो है यह आपका सौराष्ट्र में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ये सौराष्ट्र, आप कहेंगे कि सर जी ये किस स्टेट में पड़ता है? तो ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। गुजरात में आपका दो हो गया, एक आपका लोथल हो गया, एक आपका सौराष्ट्र हो गया। ठीक है, राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में आपके राज्य में एक आपका हड़प्पा स्थल है जिसका नाम क्या है? कालीबंगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो 47 नंबर प्रश्न के सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका बी, सर जॉन मार्शल। ध्यान रहे, यह प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस इसमें कई बार यह प्रश्न पूछा जा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो कौन है? आपके सर जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर पर। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन आपका है ए घोड़ा, ऑप्शन बी आपका गधा, ऑप्शन सी आपका बैल, ऑप्शन डी आपका है हाथी। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है आपका बैल। 48 नंबर का आपका सही जवाब आपका है बैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 49 प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो 49 प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका मातृशक्ति में। तो ध्यान रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक है,
इस प्रकार से अभी तक आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब जो लोग ना किए हों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऑप्शन आपका है सुरकोटा, ऑप्शन बी आपका लोथल, ऑप्शन सी आपका बालकोटा, ऑप्शन आपका डी है कोट दीजिए। तो ध्यान है आपका 15 नंबर प्रश्न आपसे जो है ऑप्शन आपका डी है, यानी कोट दीजिए। ठीक है, आपका समुद्र तट पर आपको मालूम है कि सुरकोटा भी आपका समुद्र तट पे था, ये भी बंदरगाह है। लोथल भी आपका बंदरगाह है। बालकोटा भी आपका समुद्र तट पर ही स्थित है। कोट दीजिए केवल समुद्र तट पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे। 51 नंबर प्रश्न है आपका है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो ऑप्शन आपका है विशाल अग्रगार, धान्य कोठर जिसे कहा जाता है, और ऑप्शन बी इसका है स्तंभाल, ऑप्शन सी आपका है सभा भवन, ऑप्शन डी है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो 51 नंबर प्रश्न का आपका सभी लोगों का सही होना चाहिए। ये 51 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी विशाल अग्रगार कहाँ है? मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन आपका है कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में। तो 52 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी, यानी ग्रिड पद्धति में जो है हड़प्पा कालीन के लोग घर के विन्यास के लिए अपनी पद्धति अपनाई थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपका। 53 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपका है राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर मोर्टिमर व्हील, ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन बी, यानी कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ध्यान रहे, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आपका बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे हड़प्पा नदी, हड़प्पा शहर आपका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर, निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गैंडा और आपका बाघ। तो आपको ध्यान रहे कि जो है गाय और शेर इन दोनों का जो है नहीं पाया गया। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 54 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, शेर और गाय का दोनों का जो है आपका अंक जो है नहीं पाया गया था इनका। ठीक है, चलिए 55 नंबर प्रश्न पड़ता है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टीन एवं शीशा से, ऑप्शन डी आपका है लोहा से। तो 55 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन आपका डी, लोहा से अभी हड़प्पा वासी जो है परिचित नहीं थे। ये कब परिचित होते हैं? तो आप बताइए, कब? वैदिक सभ्यता में आगे चलकर अभी हड़प्पा सभ्यता चल रहा है। जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता में जाकर लोहे की पहली बार जो है अतंजरी एटा से, आपको उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, वहाँ से पहली बार लोहे की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? कुंतावासी, ऑप्शन बी आपका है धौलावीरा, ऑप्शन सी आपका लोथल, ऑप्शन डी आपका कालीबंगन। तो आपका युगल जो सावधान है ये लोथल से, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ध्यान रहे एक बात का कि जो भी ये प्रश्न है ये पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। जितने भी एग्जाम पीछे हुए हैं ये प्रीवियस ईयर का ही समझिए एक प्रकार से आपका पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 57 नंबर पर। 57 नंबर प्रश्न है आपका है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडस, काटन, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका है हड़प्पा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, सिंडन। ठीक है, ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो है कपास उत्पादन में जो है जो ग्रीक के लोग थे वो क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे। कपास को क्या कहते थे ये लोग? ग्रीक या यूनान के जो लोग थे इसे सिंडन कहते थे कपास को। चलिए 58 नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुड़ाल, राखीगढ़, दैमाबाद,
बड़ावली। तो 51 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी, यानी कि दैमाबाद। यानी तांबे का जो रथ है, ये तांबे का रथ आपका दैमाबाद से प्राप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अभी तक आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, ये आपको यदि हेल्पफुल लग रहा हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक, जिससे आपको वैदिक सभ्यता इसके बाद पार्ट आने वाला है, इस वजह से आपको कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आपको इतिहास की पूरी सीरीज कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 नंबर, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ऑप्शन आपका है कूट, जो है चांदी, टीन, सोना। तो 59 नंबर में आपका जो है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सी यानी कि 1 2 3, यानी 1 2 3 आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी चांदी, टीन और सोना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न आपका है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र, बक्सा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो 16 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 61 नंबर 61 नंबर प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं आपका मुंडीगा, सुरतागोई, ऑप्शन ए बी दोनों, ऑप्शन आपका डी है हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर प्रश्न आपका है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ऑप्शन आपका है लोथल, सुत्कागडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी। ऑप्शन डी आपका है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लोथल, सुत्कागडोर, अल्लाहदीन, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी जो क्या हैं बंदरगाह हैं। और ये आपको प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी बंदरगाह एक ही जगह आपको दिख रहे हैं। चलिए 63 नंबर प्रश्न आपका है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन आपका है वाघ हाथी से, गैंडा भैंसा, ऑप्शन सी आपका है हिरण, ऑप्शन डी आपका है इनमें से सभी। तो 63 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी लोगों का जो है आपका हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण सभी का जो है आपका मोहरें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर प्रश्न, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपका है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से, ऑप्शन सी आपका है हड़प्पा से, ऑप्शन डी आपका है बड़ावली से। तो ये प्रश्न आपको पता ही है कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहनजोदड़ो से। और ये भी प्रश्न आपको काफ़ी प्रचलित है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, कि आपका ऐसे भी कर सकता है कि एक नाचती हुई स्त्री, इस प्रकार से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, किस हड़प्पा कालीन से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हड़प्पा। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो आपको प्राप्त हुई है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। देखिए हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, पहली बार खोजा गया था, ये भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कब खोजा गया था? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? ऑप्शन आपका है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी आपका है चुनहुदड़ो, ऑप्शन डी आपका है लोथल। तो 60 आपका 6 नंबर प्रश्न का आपका जो है ऑप्शन आपका सी सही है, यानी कि चुनहुदड़ो से जो है आपका ये प्राप्त हुआ है। चुनहुदड़ो कहाँ है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है, ये भी भारत में आपका चुनहुदड़ो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच मछली दबाए चिड़िया ए पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन का
मिलता है जो पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब आपका है 67 नंबर। ये आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी यानी लोथल। लोथल में जो है आपका एक पेड़ पर जो है मछली दबाए हुए एक अपना चिड़िया बैठी रहती है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है कि मतलब स्वतंत्रता के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 61 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन ए यानी कहाँ पे है? गुजरात में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद खोजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन के लोगों के मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? जौ, दालें, चावल, गेहूँ। तो आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन बी यानी कि दाल जो है उस समय हड़प्पा कालीन लोगों की जो है मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। जौ, चावल, गेहूँ इन लोगों का मुख्य खाद्यान्न था, केवल दाल ही इन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 70 नंबर प्रश्न पर आते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो आय विलुप्त हो गए, कारण आ रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब ऑप्शन आपका है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाता है 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपका जो है 71 नंबर है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। तो इस प्रश्न का अभी अपने प्रीवियस में भी देखा है, मैंने पहले कराया है कि लोहा जो अभी नहीं खोजा गया है। लोहा जो है आपका वैदिक सभ्यता में जाकर खोजा जाता है। तो आपका आप वैसे बता सकते हैं कि 71 नंबर का प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा लोहा। लोहा का अभी प्राप्ति नहीं हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो 72 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन सी यानी कि गाय का जो है सिंधु अवशेष अभी तक सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं किए गए हैं। ठीक है, और ये आपका विशेष ध्यान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक गाय का जो है कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चुनौतियों के उत्खनन निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. वेल्कन ने, सर R. स्टीन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है J.H. मैके। J.H. मैके ने जो है चुनौतियों का उत्खनन निर्देशक इन्होंने ही किया था। ठीक है, देखिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रेगियोन निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तिलमून, मेलुगा, मेगन, फैलका। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका है ऑप्शन बी मेलुगा। ध्यान है कि ये 2017 की यूपी पीसीएस की प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न करवाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में करवाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आपका है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल। तो 75 का सही जवाब आपका है ऑप्शन डी आधि ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये प्रश्न आपको करवा दिया है मैंने। ठीक है, अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर ले। ये आपका सेशन समाप्त होगा आज का। कल का सेशन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वैदिक सभ्यता को लेकर हम आएंगे अब। ठीक, थैंक यू फॉर वॉच।